Guys, welcome back to my channel. This is Deepti, and today I will discuss with you the major reasons of failure in CA examinations. And ये जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है और साथ में मेरे जो बहुत सारे फ्रेंड्स एंड कलीग्स रहे हैं थ्रू आउट माई CA जर्नी ये उनके एक्सपीरियंसेस पे भी बेस्ड है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड स्टे ट्यून टिल द एंड. हो सकता है कि ये जो 5 मिनट है ये आपको ये गलतियां करने से रोके और आप अपने फेलियर्स को अवॉइड कर सको. सो प्लीज़ स्टे ट्यून विथ मी टिल द एंड. सो द फर्स्ट रीज़न आई वुड से व्हेन अ स्टूडेंट स्टार्ट्स हिज और हर CA जर्नी, तो पहला रीज़न जो होता है फेलियर का एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस. अब ओवर कॉन्फिडेंस के स्टूडेंट में होगा जो भी स्टूडेंट स्कूल टॉपर्स रहे हुए हैं या अपने एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छे थे. कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि साइंस जो है वो कंपैरेटिवली हार्ड होता है कॉमर्स से, एंड व्हेन पीपल कम टू कॉमर्स सो जनरली उनका फर्स्ट चॉइस इज CA बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड प्रोफेशन इन इंडिया इन फील्ड ऑफ कॉमर्स. सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजन दैट पीपल ऑलवेज प्रेफर टू चूज CA. ओके, सो बट क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि कॉमर्स इज़ वेरी ईजी, इसलिए CA जो है वो काफ़ी ईजी कोर्स होगा. तो वो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में क्या है ना, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है दे आर नॉट एबल टू गिव देयर बेस्ट. बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इट्स CA, इट्स नॉट BCom. सो यू हैव टू मेक योर एफर्ट्स प्रॉपरली एंड आपको अपना 100% देना पड़ेगा. ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग वॉज ओवर कॉन्फिडेंस. द सेकेंड थिंग इज अंडर कॉन्फिडेंस. नाउ यहाँ अंडर कॉन्फिडेंस कहाँ आता है? यहाँ अंडर कॉन्फिडेंस वहाँ आएगा जहाँ पे आप किसी ऐसे स्टूडेंट को देखो जो कि एक एवरेज स्टूडेंट है. लाइक मैं खुद एवरेज स्टूडेंट थी अपने स्कूल टाइम पे. आई वॉज नॉट अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट. सो आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट रहे हो, एंड ऑल्सो बहुत बार होता है कि बहुत अच्छे अकेडमिक्स बैकग्राउंड से आए हुए स्टूडेंट्स जो होते हैं ना CA में, दे ऑल्सो व्हेन दे कीप हियरिंग फ्रॉम देयर सीनियर्स कि यार CA बहुत टफ है. मुझे पता है 10 साल 12 साल हो गए CA करते हुए, अभी तक मेरी क्लियर नहीं हुई. पासिंग परसेंटेज बहुत लो है, 4% 5% इंस्टीट्यूट जान के फेल कर देता है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला. ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आपको सुनने को मिलेंगे. तो उससे क्या होता है, इट लीड्स टू अंडर कॉन्फिडेंस. अब आप अंडर कॉन्फिडेंस होंगे तभी भी तो आप गए ना. आप अपनी जर्नी में बहुत सारे मिस्टेक्स करोगे और आप हमेशा सेल्फ डाउट में रहोगे, मेरे से होगा क्या कि नहीं होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. जब भी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करोगे, आप एग्ज़ाम्स दोगे, आपके एग्ज़ाम्स अच्छे भी जाएंगे ना, तो भी आपकी प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी होगी तो भी आपके माइंड में एक ही चीज़ चलेगी, यार ये तो राम भरोसे है. सो आपको अंडर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहना. ठीक है, आपको बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहना, आपको कॉन्फिडेंस रखना है. आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन करना है दैट इफ़ आई एम गिविंग माई एफर्ट्स इनटू इट, इट विल बी फ्रूटफुल. इफ़ नॉट इमीडिएटली बट इट विल बी फ्रूटफुल टू मी. सो आपको अंडर कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस दोनों अवॉइड करनी है. सो नाउ द थर्ड थिंग आई विल टॉक अबाउट इज प्लानिंग. ओके, सो प्लानिंग को यहाँ पे हम लोग 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं. एक होता है प्लान करना, एक होता है प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन, और एक होता है प्लानिंग का आपको देखना, आई मीन ऑडिटिंग करना. सो यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, सो आपके एग्जाम्स कब है उसके हिसाब से आपको अभी से ही स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा. ठीक है. सो प्लानिंग जो है ना वो आपके डिफरेंट फेजेस में होती है. इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग तो हम सबको पता है, अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में काम आती है. ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ बहुत ज़रूरी है. अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लान नहीं है ना, आपके लिए चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो सकती है. सो आप जिस भी फेज़ में हो, आप चाहे CA फाउंडेशन में हो, चाहे आप इंटरमीडिएट में हो, चाहे आप फाइनल में हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्लानिंग करके चलो. नाउ इवन इफ़ यू हैव नॉट येट स्टार्टेड विथ योर कोचिंग एंड ऑल, तो आपको अभी प्लानिंग करनी है कि आपको कोचिंग कब से स्टार्ट करनी है, किससे लेनी है, ये एक आपका प्लानिंग का पार्ट होगा. फिर आप उसको एग्जीक्यूट करोगे. करेक्ट. एंड इफ़ आपकी कोचिंग ख़त्म हो चुकी है, देन आपको अभी प्लान करना है कि मेरा एग्ज़ाम कब है. ओके, एंड उसके हिसाब से आपको प्लान करना है कि मेरी इतनी प्रिपरेशन हो चुकी है, अब आगे मेरे को इतना प्रिपेयर करना है. दिस इज़ व्हाट आई हैव स्टडीड, दिस इज़ द सब्जेक्ट आई हैव टेकन माई ट्यूशन. सो आपको वो सब चीज़ को लेके कंसिडर करके ही आपको अपनी प्लानिंग करनी है. आपकी प्लानिंग जो है ना, वो प्लानिंग सिर्फ एग्ज़ाम शुरू होने तक नहीं होती है. आपकी प्लानिंग इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि आप एग्ज़ाम से कम 1 महीने पहले आपकी एग्ज़ाम टाइम की भी प्लानिंग हो जानी चाहिए. मतलब आपका जो 1.5 दिन का गैप होता है ना एग्ज़ाम्स के बीच में,
उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको वो भी प्रॉपरली प्लान करके रखना पड़ेगा कि मुझे ये मटेरियल यूज़ करना है, इस चैप्टर को मुझे यहाँ से करना है। तो वो सब, वो समरी नोट्स रेडी रखना, वो सब कुछ आपका प्लानिंग का पार्ट है, ठीक है। एग्जीक्यूशन की बात करें तो जब आप प्लान कर रहे हो तो आपकी प्लानिंग होगी कि मेरे को ये सब्जेक्ट जो है वो इतने टाइम में ख़त्म करना है, ये चैप्टर जो है ये मेरा इतने टाइम में ख़त्म होना है। मे बी अगर आपने डिसाइड किया है कि मेरे को आज और कल में सपोज आपको लॉ ख़त्म करना है, लॉ का सपोज आप 2 चैप्टर लेके चल रहे हो कि आज और कल में मेरे को ख़त्म करना है, बट बाई चांस अगर आपका मन नहीं हो रहा कि आप लॉ करो, तो आप क्या अपना टाइम वेस्ट करोगे? ना, बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग है, आप आज और कल लॉ का सोच रहे थे सपोज करो, अब आपको लॉ करने का मन नहीं है यार, आप कॉस्ट ऑडिट कुछ और करने का मन कर रहा है आपका, आपने 2 दिन बाद का वो सोच के रखा है, तो उसको आप आज कर सकते हो। तो एटलीस्ट क्या है, अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लान है, एक प्रॉपर रोड मैप है, तो आप कहीं भी क्या है ना, उसको टाइम को वेस्ट नहीं करोगे। सो यू नो somehow you know that where do you stand at any point of time। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्लान को प्रॉपरली पहले तो मतलब नोट डाउन करके रखो और फिर उसको इम्प्लीमेंट करो अच्छे से। एंड यू शुड नो वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। और फिर प्लान में अब रिविजन ना, सपोज अगर आपके एग्जाम्स में डिले हो रहा है एंड ऑल, तो आप पहला तो आपको उस हिसाब से रिवाइज करना है अपने प्लान को, चल ठीक है अभी मेरा इतना हो गया, बाकी मेरे को और रिविजन्स करने हैं, तो उस हिसाब से आपको एक फिर से प्लान करना पड़ेगा। या फिर सपोज आप बाई चांस ऐसा होता है कि आपने जो इस हिसाब से प्लान किया था, आपकी पढ़ाई जो उस हिसाब से नहीं हुई है, फिर आपको अपने प्लान को थोड़ा और स्मार्टली मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्लानिंग को, एग्जीक्यूशन को अच्छे से करो और मॉनिटर करते रहो अपने प्लान को, ताकि आपको पता चले कि आप अपने रोड मैप के हिसाब से कहाँ पे हो, ठीक है। सो ये था हमारा प्लानिंग का पॉइंट्स, एंड ये है समथिंग विच वी डू बिफोर द एग्जामिनेशन। अब एग्ज़ाम्स के टाइम की मैं आपको गलती बताती हूँ, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, मैंने भी की और उस वजह से मैंने फेलियर्स फेस किए हैं अपने एग्जाम्स में। हेलो गाइस, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द फेज़ 2। फेज़ 2 मतलब एग्ज़ाम टाइम फेलियर्स। अब एग्ज़ाम टाइम फेलियर्स का मतलब क्या होता है कि आपका जो एग्ज़ाम पीरियड के बीच में आप गलतियाँ करते हो ना, जिसकी वजह से आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन के बावजूद आप फेल कर जाते हो। अब वो क्यों हो सकता है? पहली बात, जो भी आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है, अगर आप वो फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए पहला 4-5 दिन जो होता है एग्ज़ाम से पहले का, वो अगर आप उसमें प्रॉपरली अगर आप एलोकेट नहीं करते हो और आपका फर्स्ट एग्ज़ाम थोड़ा सा भी ख़राब हो जाता है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा माइंड काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है और आपके बाकी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, तो आपको अपने फर्स्ट पेपर पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। इन द लास्ट 3 to 4 days ऑफ योर एग्ज़ाम्स आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज़ 15 मिनट्स। वो जो 15 मिनट्स हमारे हाथ में होते हैं ना, जब हमें पेपर पढ़ना होता है ना, उसको अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया ना, तो आप समझ जाओ कि आप वो 3 घंटे को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाओगे। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हमारे पास वो 3 घंटे ही बहुत कम पड़ जाते हैं। तो अगर आप एग्जैक्टली 1:55 पे या 2 बजे एग्जाम हॉल में घुस रहे हो और आपको लगता है मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर आया है, मैं उसको पढ़ के अच्छे से करके मतलब प्लान करके पेपर लिख लूँ ना, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई एम टेलिंग यू, ये गलती मैंने की हुई है और मुझे बहुत भारी पड़ी हुई है। आई हैव लिटरली फेल्ड बिकॉज ऑफ दिस वन मिस्टेक दैट आई हैव मेड। मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ कि प्लीज़ वो 15 मिनट ना अच्छे से यूटिलाइज़ करना। उस लास्ट 15 मिनट में कुछ मत पढ़ो, फटाफट से एग्ज़ाम हॉल में घुसो और अच्छे से अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ो, उसको अच्छे से पढ़ के अच्छे से डिसाइड करो कि आपने कौन सा क्वेश्चन करना है। जब आप क्वेश्चन सेलेक्ट करो, सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को सेलेक्ट करो जो आपको सबसे अच्छे से आता है, बिकॉज आपको ऑर्डर वाइज लिखना ज़रूरी नहीं है। इवन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन, ओके। सो आपको जिस हिसाब से जो अच्छे से आता है वो करो। सपोज अगर आपके पास 2 क्वेश्चन ऐसे बचे हैं, जो हमारे पास चॉइस होती है क्वेश्चन की, तो वहाँ पे आपके पास जब 2 क्वेश्चन में सपोज आपका क्वेश्चन नंबर 4 and 5, सपोज उसमें 4 का आपको ए पार्ट आता है और 5 का आपको बी पार्ट आता है, ठीक है। आपको दोनों के 8-8 मार्क्स नहीं आते, तो आप उन दोनों क्वेश्चंस को एक बार के लिए साइड में रखो, बाकी सब कुछ कर लो, उसके बाद आप उसको उठा के करो। अब ये ज़रूरी तो नहीं कि आप अगर 100 मार्क्स अटेम्प्ट कर लो तो आपको उसमें 100 में 80-90 आ जाए, नहीं ना। तो आप सबसे पहले फोकस करो कि आप एटलीस्ट 80 मार्क्स अच्छे से कवर कर सको, ताकि और कुछ नहीं तो आप टारगेट कर सको कि आपको एग्जामिनेशन आ जाए। एंड इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि अगर आप अच्छे से अपना पेपर दो तो आप 80 में भी 70 लेके आ सकते हो, ठीक है। सो आपको टारगेट अपना वैसा कुछ रखना है कि आप जो कर रहे हो ना वो इतने अच्छे से करके आ रहे हो कि बाई चांस अगर आपका छूट भी जाता है कुछ, तो वो आपको हार्म नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से करना है। एंड तीसरी चीज़ जो है वो 3 घंटे,
अब वो जो 3 घंटे हैं आपके पेपर के, जिस टाइम पे आप पेपर पढ़ते हो, ठीक है, और आप क्वेश्चन बनाते बनाते कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि कोई क्वेश्चन मुझे को बहुत अच्छे से आता है, बट व्हेन वी आर सॉल्विंग इट, अगर वो मेरे से नहीं बन रहा है तो हम घबरा जाते हैं, वो नर्वसनेस एंड वो एंग्जाइटी की वजह से हमारा पूरा का पूरा पेपर बर्बाद हो जाता है, एंड इट कैन कॉस्ट यू योर एंटायर अटेम्प्ट, एंड इट इज़ रियली बैड। तो उस टाइम पे ना वो 3 घंटे में हमें अपने माइंड को स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं होगा कि आपको उस 100 मार्क्स के पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, आपको कुछ आता होगा और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आपको कुछ डाउट्स होंगे कि ये हो सकता है नहीं हो सकता। आप और कुछ नहीं कर सकते उस टाइम पे जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर है। अगर आपको मान लो आपको लगता भी है ना कि आपको कुछ नहीं आता, सबसे पहले तो जो आपको आता है वो आप अच्छे से लिख लो। उसके बाद अगर आपको लगता भी है ना कि आपको 50-60 मार्क्स का पेपर नहीं आता है, उसमें से कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आपको थोड़ी कन्फ्यूजन्स होंगे, तो आप वहाँ पे क्या है, वो जो भी 2-3 आपको चीज़ें लग रही हों कि आप उसको जितना स्मार्टली प्रेजेंट कर सकते हो आप करो। एटलीस्ट आप ट्राई करो, अपना बेस्ट दो कि मेरे से जितना होगा आई डू। इतना ट्राई करो कि बस मेरे को इस पेपर इतना घटिया आया है, इतना घटिया जा रहा है, तो भी जैसे तैसे करके 40-45 मेरे को बस आ जाए, ठीक है। सो दीज वर द थिंग्स दैट आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर विथ यू, ताकि आप इन गलतियों को ना करो और अपने CA एग्ज़ाम्स में आप अपने फेलियर्स को अवॉइड कर सको। सो प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो, एंड आई एम वेरी श्योर बहुत जल्दी आप अपने आप को CA बोल सकोगे, एंड योर पेरेंट्स विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू, बाय बाय।